नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो मैंने पिछले वीडियो में इस वीडियो पोजीशन में बताया था कि क्वीन टू b6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इस वीडियो पे मैं कवर करने वाला हूँ पॉन टू e6। पॉन टू e6 के बाद आप फिर से खेलेंगे नाइट g2 f3। एक और ऑप्शन है आप खेल सकते हैं यहाँ पर, वो है बिशप टू d3 का ऑप्शन है। बिशप टू d3 वो आएगा बिशप टू d6, और यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसको पॉन टेक्स आप कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप खेल सकते हैं यहाँ पर सिंपल बिशप टेक्स, ये आएगा क्वीन टेक्स और पॉन टू f4, सी टेक्स, और यहाँ पर आप खेलेंगे सी टेक्स। ये इसको स्टोन वॉल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर या फिर बिशप टू d3 के बाद अगर उसने बिशप टू d6 अगर नहीं खेला, अगर उसने सिंपल खेला बिशप टू e7, बिशप टू e7 के बाद आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप नाइट g2 f3 आप फिर से खेलेंगे, और यहाँ पे वो अगर कैसलिंग करता है तो फिर से हो जाएगा उसका कैसलिंग। और अगर यहाँ पर आया पॉन टू c4 तो आप खेलेंगे बिशप टू c2, क्योंकि फ्यूचर में b3 वो ब्रेक करने के लिए आपको काम में आएगा। और इस पोजिशन में अगर आया नाइट टू h5, अगर आया नाइट टू h5 तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये कैप्चर। कैप्चर के बाद अगर ये नाइट से टेक्स खेला तो नाइट टेक्स, ये टेक्स, और उसको फिर से बिशप मूव करना पड़ेगा। तो ये सारे मूव्स आते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट कैसलिंग ये पोजीशन भी बेटर है। लेकिन यहाँ पे बिशप d3 आप नहीं खेलेंगे, e6 के बाद आप खेलेंगे नाइट g2 f3। अब उसके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं, वो खेल सकता है बिशप टू d6, या तो वो खेल सकता है नाइट टू h5, या फिर वो खेल सकता है बिशप टू e7। उसके पास ये तीन ऑप्शन है खेलने के लिए। तो मान लीजिए कि उसने खेला बिशप टू d6। बिशप टू d6 पे आप क्या खेलेंगे, बिशप टू g3। यहाँ पर आप कैप्चर नहीं करेंगे, आप खेलेंगे बिशप टू g3, और आप क्या चाहते हैं कि तुम कैप्चर करो। उससे क्या होगा, में h टेक्स आएगा, उससे ये रूक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैक जनरली जो है वो कैसलिंग कर लेते हैं, कैसलिंग क्वीन टू e7, या फिर यहाँ पे आएगा कैसलिंग, या फिर आएगा या फिर क्वीन टू e7, या फिर आ सकता है यहाँ पे बिशप टू g3, जो कि जनरली खेलते नहीं है। तो अगर कैसलिंग किया तो कैसलिंग करने पर आप खेल सकते हैं यहाँ पर बिशप टू d3, या फिर आप खेल सकते हैं यहाँ पर बिशप टू b5। बिशप टू d3 जो जनरली लोग खेलते हैं, बिशप टू d3, पॉन टू b6, यहाँ पर आप खेलेंगे नाइट टू e5। अब इस नाइट से जो है कैप्चर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉन टेक्स के बाद वो डबल अटैक है और बिशप का प्रोटेक्शन भी है अपने को। और अगर यहाँ पर उसने अगर खेला बिशप टू b7, यहाँ पर अगर खेला बिशप टू b7, तो यहाँ पर आता है पॉन टू f4, और वो जो नाइट जो आपने खेला था e5 पर, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उसको। मैंने यहाँ पर आ सकता है नाइट टू e7, जो कि बेस्ट मूव है इस पोजिशन में। लॉजिक क्या है कि उसको ये f5 का स्क्वायर जो है वो प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से। और यहाँ पर आप खेल सकते हैं क्वीन टू b1, पॉन टू g6। फिर से आप देखिए, अभी क्वीन टू b1 क्यों खेला, क्योंकि अगर नाइट टू f5 आया तो बिशप टेक्स, पॉन टेक्स और क्वीन टेक्स, इसकी वजह से g6, और उसके बाद जैसी कैसलिंग आएगा फिर आ सकता है नाइट टू f5। ये आइडिया उसका। अब अगर नाइट टू e7, e5 के बाद इस पोजीशन पर अगर खेलते हैं वो लोग बिशप टेक्स, बिशप टेक्स पे पॉन टेक्स, नाइट टू e7। अब यह है कि दोनों ही नाइट से आपके पॉन को अटैक है, तो सिंपल आप खेलेंगे पॉन टू f4 और उसको डिफेंड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखा है बहुत जो ब्लैक प्लेयर्स है ना वो खेलते हैं पॉन टू e6, और वाइट प्लेयर ना इसमें कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको खेलना है क्वीन टू h5, और फिर अगर उसने मान लीजिए कि अगर g6 खेला, g6 पे क्वीन ये भी मूव आ सकता है इस पर अटैक, ओके। और e8 के बाद जो है बस नाइट टू f3, कैसल, e4, ये वाइट के लिए बेटर पोजीशन है। और अगर यहाँ पर खेल दे अगर f5 तो भी अच्छा है। यहाँ पर आप खेल सकते हैं बिशप टू h4, नाइट टू f3, या फिर कैसलिंग तो करते नहीं है जनरली, या फिर लॉन्ग कैसलिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा इन्फीरियर मूव है, मतलब खराब मूव है खेलने के लिए। इस पोजीशन में अगर उसने खेला क्वीन टू e7, जो मैंने बताया था, क्वीन टू e7 पर फिर से वही मूव रिपीट होगा, नाइट मूव्स हियर, और बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, नाइट मूव्स, और फिर से यहाँ पर आएगा पॉन टू
F4, सेम वही मूव रिपीट हो जाएगा। अब नाइट G2 F3 के बाद यहाँ पर मैंने आपको बिशप टू D3 बता दिया। अब यह है कि अगर उसने खेला बिशप टू E7, बिशप टू E7 पर क्या आएगा, फिर से वही मूव रिपीट, नाइट टू E5, नाइट टेक्स यहाँ पे आ सकता है, नाइट टेक्स, क्योंकि बिशप D3 पर नहीं है तो डबल अटैक नहीं हो सकता। अगर खेला नाइट टेक्स, नाइट टेक्स पर आप यहाँ पे डी टेक्स आप खेल सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे बिशप टेक्स भी प्रेफर करते हैं, वो भी ठीक मूव है, चलता है वो मूव, क्योंकि दूसरा कोई कैप्चर नहीं है, दूसरा कैप्चर नहीं है तो आप बिशप टेक्स पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉन टेक्स पे चलता है। पॉन टेक्स यहाँ पर आएगा नाइट मूव पीछे, और यहाँ पर पॉन टू H4। अभी H4 का आइडिया क्या है, क्योंकि अगर उसने H4 नहीं खेला तो हो सकता है कि वो G5 खेलेगा, तो इसके वजह से पॉन टू H4, उससे G5 का मूव जो है वो स्टॉप किया, और फ्यूचर में H5 H6 ये भी मूव आ सकता है। आप एक गेम देख सकते हैं, वो गेम खेला गया था एलेकाइन वर्सेस अकीबर रूबिनस्टाइन। अकीबर रूबिनस्टाइन, मुझे साल याद नहीं आ रहा है मुझे, उसमें ये आइडिया आप देख सकते हैं कि H4 H5, और एक और मैंने गेम देखा था बॉटफिनिक, आई थिंक बॉटफिनिक वर्सेस कापाब्लांका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ, बॉटफिनिक वर्सेस कापाब्लांका, एवरो टूर्नामेंट, मुझे एवरो याद है, आई थिंक वो एलेकाइन है, कापाब्लांका नहीं एलेकाइन है शायद, मुझे वाइट प्लेयर का नाम याद है, भूल जाता हूँ मैं मुझे वाइट प्लेयर का नाम याद है, एवरो टूर्नामेंट 1938, तो वो आप गेम देख सकते हो, उसमें भी यही आइडिया ये कवर किया है H4 वाला, आप देख सकते हैं। लेकिन एलेकाइन वाला जो गेम जो है, एलेकाइन वर्सेस अकीबर रूबिनस्टाइन, मुझे ये साल याद नहीं है उस गेम का, उसमें ये आइडिया बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। एक और एक गेम है एलेकाइन वर्सेस रिचर्ड रेटी, एलेकाइन वर्सेस रिचर्ड रेटी, बैडन 1925, वो भी गेम देख सकते हैं। उसमें ब्लैक प्लेयर ने H5 खेला, H5 H4 वो ब्लैक प्लेयर ने खेला है वो, नहीं, रिचर्ड रेटी वर्सेस एलेकाइन, अलेक्जेंडर एलियाकिन और एलेकाइन आप जो भी कह सकते हैं, बैडन में खेला गया था, वो एलेकाइन ने खेला था H5 H4, वही सेम, वो वाइट से ब्लैक से खेल रहे थे उस गेम में, तो वो वाला गेम भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको ये जो आइडिया जो है ना, ये H4 वाला आइडिया आपको अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि उसने अगर कैप्चर नहीं किया यहाँ पर, मान लीजिए कि उसने खेला यहाँ पे G6, ये बिशप बचा लिया उसने, सॉरी नाइट बचा लिया उसने, तो फिर से आप खेलेंगे नाइट टू B5, सेम वही आइडिया, फिर से रुक टू B1, रुक टू A1, रुक टू B1, रुक टू A1, अब वही आइडिया की तरफ आप जा सकते हैं। और भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे वाइट को प्लस है, क्योंकि जो बिशप जो है वो G5 पर है, और उसका जो नाइट जो मिसप्लेस हो चुका है, तो लेकिन पिछले वीडियो में नाइट जो था वो F6 पर था, नाइट टू F6 वो आगे आ सकता है, नाइट टू F6 है, लेकिन यहाँ पे जो है नाइट H5 जा चुका है, तो वो नाइट जो है वो मिसप्लेस हो चुका है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर
क्वीन टू B6 के बाद जब वो कैप्चर करेगा, कैप्चर में यहाँ पर जनरली जो है वो B-टेक्स नहीं जाते हैं यहाँ पे वो खेल सकता है क्वीन टेक्स। अगर क्वीन टेक्स खेला तो यहाँ पर पॉन टू E4 आ सकता है, सीधा सेंटर ब्रेक सीधा, ठीक है। वो आप सेंटर ब्रेक की तरफ जा सकते हैं, या फिर नाइट टू D4 भी खेल सकते हैं। नाइट टू D4 खेल के आप अपना सेंसर भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर खेला बिशप टेक्स खेला तो अब यहाँ पर आएगा पॉन टू B4, बिशप पर अटैक, बिशप टू E7 और यहाँ पर पॉन टू B5। अगर बिशप से अगर एक कैप्चर हुआ तो बिशप टेक्स में नाइट टेक्स, अब ये भी पीस हैंगिंग है और ये भी है, तो वो कैप्चर करेगा नहीं, वो यहाँ पे खेल सकता है, मान लीजिए कि पॉन टू H6 पे ये कैप्चर, और कैप्चर पे आ जाएगा ये पीस नाइट टू टेक्स। और अगर उसने नाइट खेल दिया तो इस पोजीशन पे मान लीजिए कि नाइट B8 खेला तो फिर तो आपके लिए बेटर है ना। फिर आपके कैप्चर किया, किंग टेक्स, और क्वीन बोर्ड पे रहते वक्त किंग टेक्स कर लिया और किंग का कैसलिंग चला गया है। और यहाँ पर G4 आ सकता है, वो एक मूव है, पॉन टू C4 वो एक मूव है, रुक टू C1 वो एक मूव है। लेकिन वाइट को ये भी पोजीशन में वाइट बेटर है, वाइट को खेलने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस है एज कम्पेयर टू ब्लैक। आप देखोगे कि अब क्या खेलेगा वो, नाइट B1 पे है, ये इधर है, ये वाला नाइट जो वो गेम के तो बाहर ही हो चुका है, बोर्ड के कोने में है, इस वजह से। तो ये कैप्चर के बाद ठीक है आप खेलेंगे B4 और B5 का मूव जो है वो इंपॉर्टेंट है वहां पर। और अगर यहाँ पर अगर खेलता है बिशप टू B5, कि अगर बिशप टू B5 खेला तो मिसलिनियस मूव, अगर बिशप टू B5 खेला तो हमने क्या ये गलत मूव है यहाँ पे? नहीं, ऐसा गलत मूव नहीं है। जो स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया वो स्ट्रक्चर के हिसाब से खेलेंगे तो ओके सही है, ऐसा कुछ गलत उसमें है नहीं उसमें। हाँ, अगर आप खेलेंगे यहाँ पे G3 वो सारे मूव्स अगर खेलेंगे जो कि अननेसेसरी है, फिर तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लेकिन जो नॉर्मल जो मूव्स है, हाँ मान लीजिए यहाँ पे मैंने बिशप टू G3 खेल दिया तो क्या ये गलत मूव है? नहीं, गलत नहीं है, खेल सकते हैं। जो स्ट्रक्चर जो बताया है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से खेलोगे तो सब कुछ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।